ऐसी दीवानगी। प्रेम कहाँ है? अभी तो तुमने फोन करके उन्हें एटीएम में बुलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो बहुत अजीब बात है। आई थिंक हमें एटीएम चल के देखना चाहिए। प्रेम तुम ये कहाँ लेकर आए हो? कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा। प्रेम मोटा भाई की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके आए। क्या हुआ? पापा को हॉस्पिटल लेके गए। वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। ऐसी हालत में अब मैं क्या करूं? ये वो प्रेम है जिसने मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना उन गुंडों से बचाया। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I'm in love with you, प्रेम सिंह राठौर। खामोशियों की ज़रूरतों में ढूंढे तेरा शोर, ढूंढे तेरा शोर। मन चला तेरी ओर, मन चला नहीं! क्या कहते हो? डॉक्टर से बात करके फिर से आपका पूरा चेकअप करवा ले। नहीं सरला, मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना। ये डॉक्टर भी राई का पहाड़ बना देते, अच्छे भले इंसान को बीमार कर डालते। बड़े पापा, अरे अर्जुन दिख रहा? हाँ, आओ ने। वो हाँ, बोल बेटा। आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप भिजवाती हूँ। क्या हुआ अर्जुन? इतना घबराया हुआ क्यों है? बड़े पापा, वो हमने आपको बताया नहीं है। एंड आई एम सॉरी। लेकिन कुछ दिनों से प्रेम भाई के साथ कॉलेज में कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या? हाँ बड़े पापा, लेकिन मैंने पता लगा लिया कि वो कौन है जो प्रेम भाई के साथ ये सब कर रहा है। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो धर्म सिंह के बेटे की तरफ आंख उठाकर देखे? बड़े पापा, वो रमेश जिसको आपने जेल भेजा था कुछ साल पहले, उसने जेल से छूटते ही बड़ी मम्मी और बाकी सब पे मार्केट में अटैक करवाया। जब तेजस्विनी ने सबको बचाया था, वो जेल से फिर से छूट गया और मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि वही है जो प्रेम भाई पर अटैक करवा रहा है। रुकिए रुकिए, बोला रमेश, वही है जो प्रेम भाई पर अटैक करवा रहा है। दानव, जा पकड़ो उसे। अरे मार! तेजस्विनी, मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तेजस्विनी, मेरी बात तो सुनो। अरे अच्छा हो तुम दोनों यही मिल गए। मुझे जन्माष्टमी इवेंट के रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करनी थी। ओके, तो जो भी डिस्कस करना है वो प्रेम से कर लो। डेकोरेशन का सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। ठीक है प्रेम? तुम मार्केट जाओ, मैं संभालूंगा। ये तुम्हारा बैग। थैंक यू।
इतनी सुबह प्रेम यहाँ क्या कर रहा है? कमरे का दरवाजा भी बंद है। प्रीति, प्रीति। अरे तेजस्वी, तुम ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें बुखार तो नहीं है? अरे पर रात को तो तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो रही थी, मेरी तो हालत ही खराब हो गई यार। तेजस्विनी, एक बात कान खोल के सुन, आज के बाद कभी भी, मतलब कभी भी तुम्हें किसी भी बात का इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि इससे तुम्हारी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाए। देखो, अब तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी लाइफ अब मेरी। मतलब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे परिवार की भी तो लाइफ है, तुम्हारे परिवार का भी तो तुम पर कुछ हक है ना। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो जन्माष्टमी महोत्सव का क्या होता, कभी सोचा है? वेरी फनी प्रेम, कोई जानबूझ के बीमार नहीं होता। मेरे ख्याल से तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे 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 तेजस्विनी, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मतलब नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ, देखा तुमने प्रीति, ये तुम्हारी बहन है। कल इसे इतनी तेज बुखार आ रहा था और मैं सोने की बजाय इसकी देखभाल कर रहा था, और आज ये मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल रही है। सारी रात चेक कर लेना सारे बैनर्स कब लग रहे हैं, ठीक है? और हाँ, टेंट वाले से फॉलो अप कर लेना और उसे बता देना कि क्या क्या मैं। हाय, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी। बोलो। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग वहां चल के बात करें। 1 मिनट। तुम लोग देख लेना। हाँ, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। तमन्ना, हाँ अर्जुन बोलो। तेजस्विनी, वो हादसा, उसे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वो आदमी प्रेम भाई को हर्ट करना चाहता था, तो बड़े पापा के पास कोई और ऑप्शन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज ये सब भूल जाओ। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? काफी वीक लग रही हो। नहीं। प्रेम, अभी अर्जुन से खड़ी होकर क्या बात कर रही थी तू? मैं अर्जुन से बात करूँ या किसी और से? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन? क्या लगते हो मेरे? और किस हक से ये सब कर रहे हो? उस हक से जब मैंने सारी रात जाग कर तेरी देखभाल की। क्या मैंने तुमसे कहा रात भर जगो मेरे लिए? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगी। तुम भले ही मुझसे कैसी भी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए प्यार रहेगा। इसलिए तो तुमने मेरी तकलीफ को महसूस किया और यहाँ आ गई ना तुम। मैं अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहा हूँ। रास्ते से थोड़े गजरे लेते आना। आपके लिए? पूजा के लिए। और हाँ, घर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर। आज तेरा सारा समय पूजा के लिए। ठीक है माँ। कहा था ना विनायक राव कि ये शहर हमारे देवसू का भला करे ना करे, नुकसान जरूर करेगा। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पक। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये लीजिए आपके मखाने की खीर। तो अब आपके केस पर बात करना शुरू करें। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी गवाई है धोखे में, उसको वापस लाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैं लड़ूंगा आपका केस। हे माता रानी, हमारे पास तो पैसे है भी नहीं इनको देने के लिए। क्यों कर रही है तू अपने साथ ऐसा? हाँ, तू कबीर से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो ये बात मान क्यों नहीं लेती है? मुझे समझ में नहीं आता तुझे प्रॉब्लम क्या है बात एक्सेप्ट करने में। मैं क्यों कहूँ?
उसे समझ नहीं आता। पहले तो तू अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे और ये बात अच्छे से मान ले कि तू कबीर से प्यार करती है और यही सच है। तेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं कबीर के लिए उसे जाके बोल दे। अगर कबीर तुझसे सच में प्यार करता है तो वो तेरा साथ जरूर देगा। तू चुप रहेगी तो बात तो आगे बढ़ेगी ही नहीं ना। आइए आइए जल्दी आइए, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो।